तो दोस्तों शिवा गुटिका बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है शिलाजीत की, और ये शिलाजीत हमने तैयार कर लिया है। अब इस शिलाजीत से हम बनाएंगे शिवा गुटिका। नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको शिवा गुटिका के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अष्टांग संग्रह में वर्णित ये औषधि बहुत ही शानदार है और भगवान शिव के नाम पे लिया गया इसका नाम शिवा गुटिका बहुत ही असरकारिक है। जैसे सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा का योगदान होता है, उसके बाद संचालन में भगवान विष्णु का योगदान होता है और विध्वंस करने में भगवान शिव का योगदान माना जाता है, उसी तरह सभी रोगों को विध्वंस करने वाली ये औषधि बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों इस औषधि को कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी औषधि डाली जाती हैं और इसके जो फायदे हैं उनके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये औषधि आपको बना के भी दिखाएंगे, लेकिन एक शर्त पे। दोस्तों ये औषधि बनाना थोड़ा कठिन है। अगर आप हमारे इस वीडियो पे 10,000 व्यू कर देते हैं, उसके बाद ये औषधि हम आपको बना के दिखा देंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि शिवा गुटिका क्या होती है और इसके प्रयोग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों शिवा गुटिका का जो मुख्य इंग्रेडिएंट है वो है शिलाजीत। शिलाजीत एक ऐसी औषधि है जो कि एक तरह से मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल्स से भरपूर होती है, जिसके प्रयोग से कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो ठीक ना हो सके। तो दोस्तों उसके अंदर 28 भावना देके और उसके अंदर कुछ और औषधियाँ मिला के शिवा गुटिका तैयार की जाती है। शिवा गुटिका में कुल मिला के 58 द्रव्य होते हैं, तो उनका प्रयोग करके इसको निर्माण किया जाता है। इसको बनाया कैसे जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना होता है शिलाजीत। दोस्तों शिलाजीत के अंदर सबसे पहले आपको त्रिफला की 3 भावना देनी होती है, यानी हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों औषधियों को बराबर मात्रा में लेना होता है। फिर उसका काढ़ा बनाना होता है। उस काढ़े की आपको 3 भावना देनी होती है। जैसे एक बार काढ़े से शिलाजीत को भिगोया, फिर उसकी गुटाई करो आप। जब गुटाई करते करते वो फिर गाढ़ा हो जाए, फिर उसके अंदर फिर से त्रिफला क्वाथ डालिए, फिर उसकी गुटाई कीजिए, और इस तरह से 3 बार त्रिफला क्वाथ की गुटाई करनी होती है। जब त्रिफला क्वाथ की गुटाई पूरी हो जाए, उसके बाद उसके अंदर 10 मूल क्वाथ की गुटाई करनी होती है, यानी 10 मूल, जिसमें बिल, अग्निमंत, शौनाक, पाटलाक, गंभारी यानी वृत पंचमूल, और लघु पंच में पष्टपर्णी, शालपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू, ये 10 औषधि होती हैं। इनका एक काढ़ा बनाता होता है और उस काढ़े की भी 3 भावना इसमें दी जाती हैं। उसके बाद आपको गिलोय की 3 भावना देनी होती है, यानी जो गिलोय लता होती है उसकी जो मोटी कनिष्ठ का अंगुली जितनी मोटाई की आपको लता लेनी है और उस लता की कूट के उसका काढ़ा बनाना है, और उस काढ़े की 3 भावना दे सकते हैं। अगर गीली है तो उसका सौरस निकाल के उसकी आप 3 भावना दे सकते हैं। तो इस तरह से गिलोय की 3 भावना देनी होती है, जिसको अमरता गुडुची नाम से भी जाना जाता है। और ये टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया इसका लैटिन नेम में बहुत ही बेहतरीन औषधि है। आजकल पूरे भारतवर्ष में इसके खूब चर्चे हैं, क्योंकि जो महामारी चल रही है उसके बचाव में भी ये काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। गिलोय की भावना लगाने के बाद आपको पटोल पत्र, जो पटोल एक औषधि होती है जो बेल लता होती है, उसकी सौरस की भावना देनी होती है। अगर सौरस ना मिल पाए तो आप उसके सूखे पत्ते आराम से मिल जाते हैं, उसकी लता मिल जाती है, उसका काढ़ा बना के भी इसकी भावना देते हैं। तो पटोल की 3 भावना आपको देनी होती है। पटोल की 3 भावना देने के बाद आपको बला, जिसको खरेंटी बोलते हैं, जो सीडा कार्डिफोलिया जिसका लैटिन नेम है, खरेंटी, बला जिसको औषधि को बोलते हैं, उस औषधि की आपको 3 भावना देनी होती हैं। तो दोस्तों शिलाजीत के अंदर इस तरह से भावना लगाने रहती है, 3 त्रिफला की, 3 दसमूल की, 3 गिलोय की, 3 फिर पटोल पत्तर की, उसके बाद 3 बला की। बला के बाद 3 भावना आपको देनी होती हैं मुलेठी की, यानी मुलेठी जो होती है, मधुष्टि जिसको बोलते हैं, यष्टि मधु बोलते हैं, आजकल इसका भी खूब चर्चे चल रहे हैं। यष्टि मधु की भी 3 भावना देनी होती हैं। यष्टि मधु की 3 भावना देने के बाद जो 7वीं भावना है वो लगती है गौमूत्र की। तो गौमूत्र की भी आपको इसके गाय के बछिया की जो मूत्र होता है उसकी 3 भावना देनी होती हैं। तो इस तरह से ये 21 भावना लग जाती हैं पहले शिलाजीत में, और 21 भावना के बाद जो 22वीं भावना होती है वो गाय के दूध की दी जाती है। तो गाय के दूध की भावना देनी पड़ती है। तो उसके बाद बहुत सारी औषधियाँ मिला के 3 भावना दी जाती हैं। उनमें है, आपको बता देता हूँ, काकोली, क्षीर काकोली, मुस्ता, पुष्कर मूल, चित्रक, रासना, मेदा, महामेदा, रिद्धि, जविका, गज पिपली, पाठा, जीवक द्रव्य जिसमें जीवंती और जीवक होते हैं उनकी, और दंती, विदारी, क्षीर विदारी और महासतावरी, सतावरी, द्राक्षा,
सालपर्णी पृष्ठपर्णी। सालपर्णी पृष्ठपर्णी दशमूल में भी आ गया, इसको दोबारा भी लिया गया। इन सभी की एक पल की मात्रा लेनी होती है, यानी 48 ग्राम सभी औषधियाँ लेनी होती हैं और इसकी फिर 7 भावना देनी होती है। यानी इसको मतलब काढ़ा बनाना है, उस काढ़े की 7 भावना देनी होती है। तो दोस्तों इस तरह कुल मिला के इसमें 28 भावना लग जाती हैं। 28 भावना देने के बाद इसके अंदर 5 अन्य औषधि डाली जाती हैं, जिसमें एक काकड़ा सिंगी जिसको करकट सिंगी बोलते हैं, आंवला और तिरकुटू बोलते हैं, सौंठ पिपली काली मिर्च को। इन 5 औषधियों को इसके अंदर फिर 2-2 पल की मात्रा में मिलाना होता है। उसके बाद इसके अंदर तालीस पत्र और कुड़व, तालीस पत्र जो हिमालयन फर जिसको कहते हैं उसको, और कुड़व की 16 तोला की मात्रा इसके अंदर डालनी होती है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर विदारी का चूर्ण 1 पल और तवाशीर जिसको तिकुर बोलते हैं उसकी मात्रा 2 कर्ष इसमें डालनी होती है। इसके बाद चतुर्जा जिसमें त्वक, एला, तेज़पत्ता और दालचीनी होते हैं, इनकी मात्रा 2-2 पल लेनी होती है, वो इसके अंदर मिलानी होती है। फिर इसके अंदर घृत, तेल, मधु और शर्करा, इनकी मात्रा मिलानी होती है और इसको लेना होता है। जैसे सबसे पहले तेल लेंगे, तेल की मात्रा अगर आप 2 पल लेते हैं तो आपको घृत की मात्रा 4 पल लेनी होती है और मधु की मात्रा 8 पल और शर्करा की मात्रा 16 पल, यानी उसको बढ़ाते जाना है। जैसे 48 ग्राम बराबर 1 पल होता है तो उसको मात्रा को डबल करते जाएं, पहले तेल, फिर घृत, फिर मधु, फिर शर्करा, इस तरह से इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। इस तरह से आप बनाएंगे तो लास्ट में जाके आपकी जो औषधि बनेगी उसको बोलते हैं शिवा पदार्थ। अब उसकी आपको गुटिका बनानी है। गुटिका की मात्रा दोस्तों 1 तोला रखनी है, यानी 10 से 12 ग्राम की मात्रा आप एक गुटिका की रख सकते हैं। फिर इस गुटिका को अनुपान भेद से एक सुबह शाम सेवन करना होता है, यानी रोग के हिसाब से जैसा रोग हो उस हिसाब से आपको अनुपान लेना होता है। यानी किसी में आप दूध ले सकते हैं, किसी में शहद ले सकते हैं, किसी में घी का प्रयोग कर सकते हैं और किसी में मांस रस का भी प्रयोग बताया गया है, लेकिन मुझे वो मिलावट लगती है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्ण व्यक्तियों के लिए आयुर्वेद में इसका भी वर्णन मिलता है। तो इस तरह से आपको उसका प्रयोग करना है। अब इसके होने वाले फायदों के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों बहुत से रोगों में इसका फायदा होता है, जैसे कि मैं बताऊँ वात रक्त, जो कष्ट साध्य या असाध्य रोग हैं जो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं या होते भी नहीं हैं, उनमें इसका बहुत ज़बरदस्त प्रयोग बताया गया है। पूरे शरीर का स्फोधन ये करता है, रसायन कर्म ये करता है और पूरे शरीर को एक नव चेतना, नव जोश पैदा करता है। जैसे वात रक्त, उरुस्तंभ यानी जो जांग होती है उनमें सूनापन आ जाता है, पैरों में दर्द होता है भयंकर और लोग उसमें वात चिकित्सा करते रहते हैं, लेकिन उरुस्तंभ यानी जांगों में सूनापन आ जाना, उसका चेतना रहित हो जाना, जैसे रोग में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके अलावा मूत्र दोष, अगर पेशाब संबंधी कोई रोग हो, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब में रुकावट होना, पथरी हो जाना या पेशाब संबंधी कोई भी समस्या हो, जैसे पेशाब में कई बार गर्मी तासीर वजह से पेशाब गर्म आते हैं, पेशाब करते समय दर्द होता है, तो मूत्र रोग जितने भी हैं उनमें इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा जो शुक्र दोष हैं या शुक्र के संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें बहुत अच्छा है, जैसे वीर्य का पतलापन हो जाना या वीर्य के शुक्राणुओं की कमी हो जाना या वीर्य संबंधित कोई भी समस्या हो जो शुक्र दोष संबंधित हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा यकृत, प्लीहा, पांडु, कामला जैसे रोग हैं, जैसे प्लीहा के जिसको स्प्लीन बोलते हैं, उससे संबंधित कोई भी रोग हो, लीवर संबंधित कोई भी समस्या हो, उसमें इस औषधि का बहुत ही ज़बरदस्त फायदा है। उसमें इसके प्रयोग करने से आपको ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं। अगर आपको पीलिया की समस्या है तो भी आप इस औषधि का सेवन कर सकते हैं, आपको ज़रूर फायदे होंगे। अगर कामला है, पांडु है, उन रोगों में इसका प्रयोग करने से आपको ज़बरदस्त फायदे मिलेंगे। किसी भी तरह का रक्त विकार हो, खून की कमी हो या खून में गर्मी हो, खून संबंधित रक्त संबंधी कोई भी विकार हो, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। हृदय विकार हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हृदय में जो बीपी उच्च या लो हो जाता है, हृदय संबंधित कोई भी समस्या हो, जो आपको जी घबराना, घबराहटी या खून का जो सर्कुलेशन है वो सही नहीं है, उसमें भी इसका सेवन किया जा सकता है। उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त फायदा देती है। आंत्रवृद्धि, किसी भी तरह की आंत्रवृद्धि होने पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अपेंडिक्स बढ़ जाने में भी इसका फायदा मिलता है। दोस्तों आंतों में दर्द होना या आंत का बढ़ जाना, उसमें इस औषधि का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वमन जैसी समस्या, जैसे बार बार उल्टी होती हैं, हिचकी आती हैं या फिर आपके गुल्म की समस्या हो, श्वास कास हिस्ट्रा जैसी समस्याओं में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। अगर श्वास संबंधी कोई समस्या है या आपको खांसी
या कास जिसको बोलते हैं उसकी समस्या है, या हिचकी, बार बार हिचकी आती हैं जिसको हिक्का बोलते हैं उसकी समस्या, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अर्जीर्ण आना जैसी समस्या में भी ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। कुष्ठ, विदर्दी और स्फीत्र में भी ये अच्छा काम करती है। जो त्वचा संबंधी रोग हो जिसमें कई तरह के कुष्ठ हैं, या जो स्फीत्र हैं जो श्वेत दाद की समस्या है, या फिर विदर्दी है जिसमें फोड़े फुंसी घाव हो जाते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा ये औषधि काम करती है। क्षय, मद जैसी समस्या, इसके अलावा मानसिक रोग, उन्माद, अपस्मार जैसे रोगों में भी इस औषधि का सेवन कराया जा सकता है, उसमें ये बहुत अच्छा फायदा करते हैं। इसके अलावा अति स्थूल या अति क्रश जो हो, जिसको बहुत ज़्यादा पतलापन हो या बहुत ज़्यादा मोटापा हो, उन दोनों रोगियों में इसका सेवन करने से फ़ायदा मिलता है। और आँख, मुंह, गले के रोग हों, यानी नेत्र विकार हों, सिर के रोग हों, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। घृणीय विकार में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। जो IBS प्रॉब्लम होती है उसमें भी इस औषधि का सेवन करने से बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। ग्रंथि, गंडमाला, अर्बुद जैसी समस्या में भी इस औषधि का सेवन कराया जा सकता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा फायदा देती है। इसके अलावा अर्श भगंदर जैसी समस्या में भी ये बहुत अच्छा फायदा देती है। गुदकिल अर्श को बोलते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा फायदा देती है। अतिस्वेद और सलीपद जैसे रोग में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अतिस्वेद यानी बहुत ज़्यादा पसीना जिसको आता है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। और सलीपद जिसका पैर भारी मोटा हाथी जैसा हो जाता है, जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ये औषधि आपके किसी भी तरह का जंतु काट जाने से या जो जांगम विष होता है उसकी वजह से कोई भी नुकसान हो उसमें भी ये भरपाई करती है, शरीर को स्वस्थ बनाती है। दोस्तों किसी भी तरह का शत्रुओं द्वारा किए गए जो मंत्रोच्चार से किए गए बाधाएं हैं पैदा करते हैं, उनसे भी ये फायदा दिलाती है। इसके अलावा अगर आपके कोई किसी तरह का शुभ अशुभ की आपको विचारधारा आपके मन में रहती है, या आपको कई तरह के दुस्वप्न आते हैं या बुरे सपने आते हैं, उसमें भी ये औषधि कारगर है, उसमें भी ये बहुत अच्छा फायदा करती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर आपको स्वस्थ, निर्भीक, लंबी आयु चाहिए, उसमें तो 200 वर्ष तक आ गया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर 90-100 साल भी व्यक्ति स्वस्थ आयु जीता है तो बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको स्वस्थ लंबी आयु चाहिए तो इस औषधि का सेवन करके आप वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बहुत से बेहतरीन प्रयोग बताए गए हैं। तो दोस्तों इस औषधि को हम आपको बना के दिखाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस बहुत लंबा है और इसमें समय भी बहुत लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको सच में ये औषधि बना के देखनी है और प्रयोग करके देखनी है तो आप इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर छोड़िएगा और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, मैं चाहता हूं कि कम से कम 10,000 लाइक तो आए तो मैं ये औषधि बना के आपको दिखाऊं। तो दोस्तों कम से कम 10,000 लाइक आप इस पर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम इस औषधि को जल्दी से जल्दी बना के आपके लिए ला सकें। दोस्तों इस औषधि के जो फायदे हैं वो मैंने अपने मन से नहीं बता रहा, ये पूरा बुक में लिखा हुआ है। आपको मैं उसकी स्लिप भी भेज दूंगा। इसको जो उत्तर संस्थान अष्टांग संग्रह के उत्तर संस्थान के 49 अध्याय में लगभग 412 या 11 नंबर पृष्ठ पे इसका वर्णन मिलता है। तो वहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, बहुत अच्छी तरह इसका वर्णन मिलता है और बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। तो मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगा और इस जैसी कोई भी औषधि आपके पास है जिसको आप चाहते हैं कि ये कैसे बनती है और हमें बनानी है, तो आप उसको हमें भेजिए, हम आपको उसको बना के दिखाएंगे। उसको किस तरह से बना सकते हैं, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो जिससे आपको ज्ञान में भी वृद्धि होगी और अगर आप आयुर्वेद में की सेवा में लगे हैं तो आप इसको बना के इसका सेवन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम बनाते हैं और बना के दिखाते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम ये औषधि आपको बना के दिखा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक